हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 के सेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी है हेनरी बेकुरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन ए रोंटजन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका सही जवाब होगा जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न है आपका कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा का आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी है अरविंद खुराना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये बच्चा जानता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का ये इक्वेशन है। अगला प्रश्न है आपका कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी आइंस्टीन ने ही दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो ये बेंगलोर में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ये मिला था आपको 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो ये किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है। तो इसका सही जवाब होगा मेघनाद साहा जो है उसकी अनुपम कीर्ति है। अगला है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके का खोज किया था। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका ऑप्शन है आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो। तो किसने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कौन किया था। तो डाल्टन, जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है। तो ये है चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन की बात आता है तो ये हेनरी कैवेंडिश को कौन भूल सकता है? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा किसने था? तो हेनरी कैवेंडिश। अगला है रक्त परिवहन ब्लड ट्रांसपोर्ट की खोज किसने की थी? तो ये किया था विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिवहन की खोज की थी। अगला है आपका कि एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे का खोज किया था WC रोंटगेन। एक्सरे का खोज किसने किया था? WC रोंटगेन। अगला है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो ने गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था। अगला है गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम न्यूटन साहब ने दिए थे। अगला है कि भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है वर्ड्समैन। अगला है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी कोड की खोज की थी अरविंद खुराना। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण किया था, इसका खोज किया था टेलीस्कोप का, तो वो किया था आपका गैलीलियो। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज किया था CD दुबे। अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला प्रश्न है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज करने वाला था टुलास ने। लाइकेन का खोज करने वाला कौन था? लाइकेन का टुलास ने। अगला है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का पता लगाया था। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। अगला है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किया था आपका बैटिंग एंड बेस्ट। अगला है कि गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था पॉल विलाय के द्वारा, पॉल विलार्ड। अगला है रेबीज के टीका। अगला है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किया गया था एडवर्ड जेनर। रेबीज का टीका जो किया था वो लुईस पास्चर किया था। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। अगला है कि प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही नेचुरल सिलेक्शन का नियम प्रतिपादित किया गया। अगला है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये किया था सीले और प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर D। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? एक बच्चा भी जानता है, न्यूटन साहब। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।